रियाकारी आमाले सालिया के लिए ज़हरे कातिल। अल्लाह अकबर। मेरे आका दज्जाल का जिक्र कर रहे थे, दज्जाल आएगा, ये होगा, वो होगा, दज्जाल का फितना ये होगा। आप कह के अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद बाहर निकले ना तो सहाबा के चेहरे उड़े उड़े और परेशान परेशान, दज्जाल का फितना। तो आपने फरमाया क्यों परेशान? उनका जी दज्जाल का फितना सुन के मेरे आका ने महसूस किया भाई ये ज़रब लगाने का वक्त है, इन्हें समझाने का वक्त है। मेरे आका ने फरमाया दज्जाल के फितने को बहुत बड़ा समझ रहे हो, कांप रहे हो। मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से बड़ा फितना ना बताऊं? अल्लाहु अकबर। ये मौका था ना, दज्जाल के फितने से बड़ा फितना यार है। और इसने उसको दिखाने के लिए नमाज की रकातें और सजदे और रुकू को लंबा कर दिया। ये दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमारे आमाल को रियाकारी से बचाए। तो सारे आमाल में रियाकारी का खतरा है, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जिसमें रियाकारी मौजूद ही नहीं। बीवी को पता नहीं खामद का रोजा है कि नहीं, खामद को पता नहीं कि बीवी का रोजा है या नहीं, ऑफिसर को पता नहीं कि मातहतों का रोजा है या नहीं, मातहतों को पता नहीं कि ऑफिसर का रोजा है या नहीं। एक रोजा रखने वाले को पता है, एक उसके रब को पता है। फरमाया सौमोली, रोजा मेरे लिए है और मैं रोजे की क्या दूंगा? बदला। तो रोजा कुर्बे इलाही का क्या है? रोजे के जरिए बंदा अल्लाह के करीब हो। रोजा अल्लाह की सिफ्त भी है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते। चलो हम हाथ बांध के खड़े होते हैं 3-4 मिनट, अल्लाह चलो 1 सेकंड खड़ा हो जाए। हम तवाफ करते हैं, अल्लाह नहीं करते। हम ज़कात देते हैं, अल्लाह नहीं देता। हम हज करते हैं, अल्लाह नहीं करता। रोज़े में 12-14 घंटों के लिए न खाना न पीना, ये अल्लाह की सिफ्त है। न खाना न पीना अल्लाह की सिफ्त है। इस वजह से कह दिया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद रोजे की जजा। ये जो हमारी बैठ जाए फिर लगा लेंगे। ये कोई नारे मारन दी जा नहीं सी। आज मैं नारे वाली तकरीर भी नहीं की थी। आइंदा जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा मैं अल्लाह की तौहीद बयान करूंगा। आपने ज़रा जल्दी आना है, 12:45 बजे तक आपने मस्जिद में आ जाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौहीद बयान होगी, नबी पाक की अज़मत बयान होगी इंशाअल्लाह। सहाबा की अज़मत भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो ज़बरें ज़ेरें हैं ना, हमारी हदीस की किताबों में आज भी नहीं है। ज़बरें ज़ेरें कौन नहीं, पहले कुरान में भी नहीं थी। ज़बरें ज़ेरें कौन नहीं थी। अरबी लोग थे, वो जानते थे मालूम, मजहूल, माजी, मुजारा, अमर, नई, इसम तफजील क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है, वो जानते थे। ये ज़बरें ज़ेरे कुरान पे लगाई थी हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। ले लो ना, उसका कोई डर नहीं, ले लो कोई डर नहीं। तारीख ने तो उसको बड़ा बदनाम किया है। ये ज़बरें ज़ेरे किसने लगवाई थी? और मोहम्मद इब्ने कासिम को किसने भेजा था? ये ज़बरें ज़ेरे हज्जाज इब्ने यूसुफ ने लगाई। हदीस की किताबों में आज भी ज़बरें ज़ेरे नहीं है। हमारे तालिब इल्म ग्रामर की जोर से पढ़ते हैं। वो जो हम उन्हें ग्रामर पढ़ाते हैं 2-3 साल, उसके जोर से वो पढ़ते हैं। या माजी पढ़ना है, मालूम पढ़ना है, मजहूल पढ़ना है, अमर पढ़ना है, मुजारे पढ़ना है, सब फाइल पढ़ना है, सब मफूल, उस जोर से पढ़ते हैं। वरना ज़बरें ज़ेरे नहीं है। तो कुछ उलमा ने अजजी को पढ़ा उज्जा।
मालूम की जगह मजहूल, और जब उजजा पढ़ा जाए ना तो खुदा दी कसम है उसका माना जो बनता है ना, बस मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अल्लाह कहती है सौमोली, रोजा खास मेरे लिए है, वह आना उजजा भी, हर अमल का बदला जन्नत की सूरत में। नमाजी आएगा, फरमाया जन्नत की नहरें, शहद की नहरें, दूध की नहरें, ज़कात बदला जन्नत की सूरत में, हज बदला जन्नत की सूरत में। और जब रोजेदार आएगा अल्लाह कहेंगे अस्सौमोली, रोजा खास मेरे लिए है, वह आना उज्जा भी, आज मैं खुद तेरा बदला हूं, मैं तेरा बदला हूं, जिससे वो आप ही फरमाए कि हम तेरे हैं। अल्लाह कहते हैं जन्नत नहीं, मैं तेरा हूं, जिससे वो आप ही फरमाए कि हम तेरे हैं। अपनी आहों में ये तासीर कहां से लाऊं, जब अल्लाह खुद कहे कि मैं तेरा हूं, रोजा खास मेरे लिए है और रोजे का बदला भी मैं खुद दूं। इसकी एक मिसाल सीरत में भी है। जब गज़वा ताइफ हुआ ना, हुनैन, बड़ा माल गनीमत आया, बड़ा माल गनीमत, 24,000 बकरियां माल गनीमत में भी, एक एक सहाबी को 100 ऊंट माल गनीमत में। और वो जो नए नए फतह मक्का के मौके पे मुसलमान नहीं हुए थे, तालीफे कुलूब के लिए मेरे नबी ने उन्हें ज्यादा दिया, यानी उनके दिल में इस्लाम की उल्फत डालने के लिए। न समझन में माल सारा उस पासे सी, इस पासे आया थे, कुछ भी उन्हें आपने ज्यादा दिया। तो मदीने के जो अंसार थे ना, बशरी तकाजे के मुताबिक रात को उन्होंने खैमों में बात की। इन्होंने तो मक्के से इन्हें निकाला था, हमने पनाह दी थी, ये बदर लड़ने के लिए आ गए, हमने तलवारें उठाई, ये ओहद में मदीने पे हमला आवर हो गए, हमने मुकाबला किया, ये खंदक में धावा बोलने लगे, हमने जानों के नजराने पेश किए। आज माले गनीमत के तकसीम का वक्त आया तो इन्हें ज्यादा, हमें थोड़ा। बस कुछ अंसार के जवानों की जबान से ये जुमले निकले, मेरे नबी को किसी ने इत्तला दी, अंसार के जवान ये कह रहे हैं इन्होंने तो निकाल दिया था, हमने पनाह दी थी, आज इन्हीं को सब कुछ मिल रहा है, हमें कम और इनको ज्यादा। मेरे नबी ने अंसार को तलब किए, तलब करके मेरे नबी ने फरमाया मदीने के अंसार, मक्का फतह हो गया है, मेरा अपना आबाई मकान भी मक्के में है, इन सहाबा के मकान भी मक्के में है, मेरा आबाई वतन भी मक्का है। ऐ अंसार, तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि मक्के के लोग बकरियां और ऊंट लेकर जाएं और तुम मोहम्मद अरबी को लेके जाओ। मैं जो तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे साथ मदीने जाऊंगा। सारे अंसार बोल उठे, हमें माल की जरूरत नहीं, हमें तो मोहम्मद चाहिए सल्लल्लाहु। यहां भी